सद्गुरुवे नमः। मनो इच्छा सर्वनाशम दैव इच्छा परबले राजकन्या राजद्वारे विप्र भालु भक्षके। अर्थात यह लघु कथा से इस वाक्य को समझा जा सकता है। श्रवण करें। एक राजा को पुत्री हुई। ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया हस्तरेखा देखने के लिए। ज्योतिषाचार्य ने हस्तरेखा देखते हुए देखा कि इस लड़की से जो विवाह करेगा वह सम्राट बनेगा। वह यही लिखा था हस्तरेखा में। अब उसको जो है लालच हो गया सम्राट बनने का उस ज्योतिषाचार्य को। उसने झूठ बोल दिया राजा को कि यह लड़की अशुभ है, अनिष्ट है, राज्य के लिए बड़ा यह घातनी है, यह राज्य और राजा दोनों समाप्त हो जाएगा जो है 6 महीना के अंतर्गत में, अगर यदि इसको नष्ट नहीं किया गया तो। अतः इसका जो है त्याग करना ही सबसे बड़ा अक्लमंदी होगा राजन। तो इसलिए कि यह जो है ग्रह दशा के विपरीत में जन्म लिया है, अतः आपके प्राण के लिए और राज्य के लिए यह घातक होगी, अशुभ और अनिष्ट है। अतः यथाशीघ्र ही इसका परित्याग कर दें, इसको नष्ट कर दें। लेकिन मैं आपको यह एक मशवरा देता हूँ कि जीव जो है शिशु हत्या आपको महापाप लगेगा। इसलिए यह महापाप से बचने के लिए मैं आपका शुभचिंतक हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लकड़ी का बक्सा ला करके जो है इसको उस बक्सा में बंद करके इसको गंगा नदी में बहा दिया जाए। कहा उत्तम विचार है, सही यही करना है। तो राजा साहब ने जो कहा ठीक है, भय से कि भाई राजा अपना प्राण और राज दोनों का भय से ये उन्होंने लकड़ी का बक्सा बनवा करके उसमें उस बच्ची को दे करके तालाब बंद कर करके उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। आई क्या किया षड्यंत्र करके जो है ये पंडित जी मन में विचार कैसे लड़की से शादी करना है, तब हम सम्राट बन जाएंगे। ये पहले जो है 5 कोस पर जा कर के 4 ठो जो है डेंगी लेकर के 4 ठो लेबर लेकर के जाल लेकर तैयार था कि जैसे ही लकड़ी का बक्सा भाग जाएगा उसको जो है हमें छाँक कर करके उस लड़की को रखेंगे और पालन पोषण करके उससे शादी ब्याह करके हम राजा बन जाएंगे, सम्राट बन जाएंगे। यही विचार करके 5 कोस जाके दूरी पर जाके वो रेडी था 4 ठो डेंगी और लेबर के साथ में। अब जैसे राजा साहब ने लकड़ी में बच्ची को बंद करके बहाया गंगा नदी में, तो उधर से बीचे में जो है 3 कोस की दूरी पर ही जो है एक गांव में मछुआरा मछली मार रहा था। उस मछुआरा के जाल में फंस गया। वो मछुआरा ने निकाल कर देखा उस बक्सा में, तो बक्सा में देखा कि एक बच्ची है। तो उसको ताला तोड़ करके देखा तो बच्ची है। बच्ची को निकाल करके वहाँ के मछुआरा के जो है मुखिया ने कहा, जिसको बाल बच्चा नहीं होता था, बांझ था, उसने कहा कि धोबी ने कहा कि हम इसको पालन पोषण करेंगे मुखिया जी। क्योंकि हाँ ठीक है लेकर जाओ। उसको दे दिए तो वो पालन पोषण करने लगा। और इधर जो है वह बक्सा में जो है वह गांव में एक तो भालू रहता था, बड़ा आदमखोर था, बहुत बदमाश। बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा वो लेकर के भाग जाता था, इसलिए उसको जाल में फंसा करके उसको बांध के रखा था। तो वही भालुआ को जो है उस बक्सा में दे दिया और बंद करके तालाब बंद कर करके उसको जो है वही बक्सा में उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया कि चला जाएगा भस करके। और इधर जो है यह जो है ज्योतिषाचार्य तो अपना बुद्धि लगा करके तो रेडी था, नाव लेकर के मजदूर लेकर के, बस वह बक्सा आया, वह छाँक लिया और छाँक कर करके जो है वो लेकर के अपना घर पर चला गया। और वहाँ जा कर के कहा ठीक है, मजदूर सबको भगा दिया, कहा ठीक है जाओ। बस वो अपना घर में बंद करके उसको बक्सा में खोल के कोई देखे नहीं। बक्सा जैसे खोला, जैसे वो भालू निकला और भालू जैसे खुला बस उसका मुड़िए मुचार करके खा लिया पंडित जी का। इसलिए उसी जगह कहा जाता है, इसलिए उसके लिए कहा जाता है मनो इच्छा सर्वनाशम, मन का इच्छा सर्वनाश है। दैव इच्छा परवले और राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू, विप्र मने ब्राह्मण, भालू भक्ष के
भालू के द्वारा भक्षण किया गया। और राजकन्या, वह राजकन्या जो थी जब जवान हुई तो दूसरे राज्य के राजा ने उसके रूप का चर्चा होने लगा, पूरे राज्य में रूप का चर्चा फैलने लगा। और दूसरे राजा का राजकुमार ने उसको देखने के लिए आया तो उसका रूप और उसकी बुद्धि और प्रखरता और निखारता और कांति देख करके प्रभावित हुआ और जो है उसी का शादी कर लिया उससे। वह राजकन्या राजद्वारे फिर जो है राजा के घर में ही चली गई शादी करके। अब विप्र भालू भक्षक के ब्राह्मण जो है भालू के जो है द्वारा भक्षण किया गया, मार करके खा लिया गया। अतः इसलिए कहते हैं कि मन के मते न चलिए, मनमा है बड़ा बरजोर, उड़ करके चला जाएगा आकाश, अब फिर गिरेगा ये आकर के माया के पास। मन के कारण से ही, मन विषयों का मुखिया है, मन के कारण से ही जीव आत्मा की दुर्गति होती है। और सद्गति प्राप्त करने के लिए मन को पहले लीन किया जाता है, मन को पहले नियंत्रण में किया जाता है। और मन जब तक कि आपका नियंत्रण में नहीं होगा तो सद्गति अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति नहीं होगा। चूँकि इसलिए शरीर के इंद्रियों के तथा मन के जो संसर्ग में आकर के, संपर्क में आकर के यह जीवात्मा की दुर्गति हो रही है। क्योंकि मन विषयों का मालिक है और मन जो है यह जीवात्मा को विषय में आसक्ति करा देता है, विषय की ओर धकेल करके, जिसके कारण से आसक्ति से मन क्या होता है कि जो है आसक्ति के कारण से इसको मोहग्रस्त होकर के, आसक्ति के कारण से जीवात्मा जो है क्या इसको सद भ्रम में, अंधकार प्रकाश और शब्द के जो है लपेटे में चला आता है नीचे में। इसी कारण से यह भूल जाता है कि ब्रह्म की प्राप्ति हमको करना चाहिए और ये रास्ते ब्रह्म का भूल जाता है। ये सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। तो जिसमें जो हमारे संत महात्मा योग सुखो उपनिषद में बताया गया है कि मन को पहले नियंत्रण किया जाए। क्या मन का इच्छा देखते हैं, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। मन के इच्छा के आधार पर ही, और मन जानता है कि विषय का मालिक, वो हमेशा विषय की ओर ले जाएगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसी के फेर में उल लपेटे रहेगा। इससे क्या होगा, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष यह सब उत्पन्न होते रहेगा। और आप विषया आसक्त होकर करके यह जीवात्मा को 84 लाख योनि में यत तत भटक करके भटकाते करके नाना प्रकार का दुख भोगते रहेगा। यह मन के कारण से, इसलिए मन को इसलिए संत महात्मा लोग आदि काल से बता रहे हैं वैराग और अभ्यास इसको धीरे धीरे नियंत्रण कर में। लेकिन यह नियंत्रण में भले होगा, लेकिन जैसे कि वह विषय के संपर्क में आएगा फिर वो जो है आपको प्रताड़ित करके विषय की में धकेल देगा। इसलिए अतः इसे पूर्ण रूप से छिन्न करने के लिए, लीन करने के लिए, नष्ट करने के लिए मन से ही जो है पाप ताप संताप उत्पन्न होता है, कुकर्म करवाता है। अब इसको पूर्ण रूप से लिप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए अनहत में जो शब्द होता है, इसलिए सतत ध्यान करने के लिए बता रहे हैं। जो कि अनहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ज्योति होती है और ज्योति से जो ध्वनि निकलती है, वही ध्वनि में जो है या मन को लीन किया जाता है। तब जो है वहाँ जब चला जाएगा यह सूरत, तो क्या होगा, पाप ताप संताप मन माया सब जलकर राख हो जाएगा तभी। और तब जो है आप ईश्वर के क्षेत्र में चले जाएंगे, वहाँ सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। सार शब्द निशब्द में, निशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सद्गुरुवे नमः। इसलिए हमारे संत महात्मा बताते हैं कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। भक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तम मन अंधकार मंडल को टपना होगा। तो अंधकार मंडल में जाएंगे ज्योति मंडल में सार शब्द है
गुरु गम होकर धर लेना, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरु गम होकर धर लेना, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः मन निग्रह करने के लिए जैसा कि उपनिषद में कहा गया है, उसके आधार पर जो है पूर्ण रूप से अगर यदि मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको जो है ध्यान से ही होगा। अन्यथा आप जो है ध्यान के विधि सद्गुरु के शरण से बिना सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग करना अत्यंत दुर्लभ है। सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। और जब तक कि मन से जो आयुक्त रहेगा, इसमें छल कपट परपंच जीवात्मा युक्त रहेगा, जिसके कारण से वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। वह चित्त अस्थिर रहने नहीं देगा, अज्ञान चक्र पर बिंदु ध्यान पर होने नहीं देगा। आपको इंगला पीला में घुसाते रहेगा, माया मोह के चक्कर में फंसाते रहेगा, और जिसके कारण से जीवात्मा 84 लाख योनि में दुर्गति भोगते रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। बिनु गुरु नर भव तरय न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का जो है कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए बताए हैं तुलसीदास जी ने कि जो हमारे महान संत कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करे सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बढ़ करके कोई श्रेष्ठ नहीं है। जबकि पूरा ब्रह्मांड शरीर में है, परंतु गुरु के ही कृपा से आप यह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में जो है जीवात्मा को जो है अज्ञान चक्र पर स्थिर करके सुषमना में ध्यान करके सूरज शब्द योग के द्वारा जो है तीनों पर्दों के ऊपर उठ कर करके जो है तब यह ब्रह्म में सार शब्द में सार शब्द से निःशब्द में चले जाएंगे, तब यह ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सद्गुरु नमः। यह सद्गुरु की कृपा से युक्ति जान करके भक्ति से ही मुक्ति। श्री सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद भारत।